स्टॉक मार्केट टुडे प्रेडिक्शन। गुड मॉर्निंग ऑल। आज बाजार क्या कहता है? आज शेयर बाजार हल्की बुलिश से लेकर वॉलेटाइल मूवमेंट देखने को मिल सकता है। देखिए, पिछले ट्रेडिंग सेशन में मार्केट में मजबूती देखने को मिली थी। इवन पिछले पूरे हफ्ते लगभग मार्केट मजबूत ही थे, जहां निफ्टी 24,000 के ऊपर शुक्रवार को बंद हुआ। सेंसेक्स में भी एक अच्छी तेजी देखने को मिली, लेकिन आज के बाजार में कुछ महत्वपूर्ण फैक्टर हैं जो असर डाल सकते हैं। जियोपॉलिटिकल टेंशन, मिडिल ईस्ट तनाव से वॉलेटिलिटी बढ़ सकती है। देखिए, ईरान यूएस समझौता या शांति वार्ता से जो खबरें निकल के आई हैं, उसके कारण बाजार में तनाव और वॉलेटिलिटी बढ़ सकता है। यूएस और यूरोप मार्केट का असर भी बाजार पर देखने को मिलेगा। मार्केट में या वॉर के कारण तनाव बढ़ने के कारण क्रूड ऑयल के दाम में अगर तेजी आती है तो बाजार दबाव में देखने को मिलेगा। अगर ये तनाव या शांति वार्ता जिस तरीके से भंग हुई है या खत्म हुई है, अगर यही चलता रहा तो कल एफआईआई और डीआईआई स्पेशली विदेशी निवेशकों का बिकवाली जारी रह सकता है। इसके अलावा कंपनियों के क्वार्टर रिजल्ट भी आने चालू हो गए हैं, क्वार्टर 4 के। तो कंपनियों के क्वार्टर रिजल्ट भी मार्केट की दशा और दिशा तय करेंगे। बात करें निफ्टी की, देखिए निफ्टी की अगर बात करें तो निफ्टी का जो सपोर्ट है वो 23900 और 23700 पे है। जो रेजिस्टेंस है वो 24100 24350 है। सपोर्ट की बात करें, अगर निफ्टी 23900 को ब्रेक करता है तो 23700 तक के लेवल देखने को बाजार में मिल सकते हैं। इसकी संभावना व्यक्त की जा सकती है। रेजिस्टेंस की बात करें, अगर निफ्टी 24100 के ऊपर सस्टेन करता है तो बाजार फिर से एक अच्छे अपसाइड मूवमेंट के साथ बंद हो सकते हैं। 24100 को अगर निफ्टी ब्रेक करता है तो निफ्टी में 24150 24200 से लेकर 24350 तक के लेवल देखने को आज मिल सकते हैं। बैंक निफ्टी की बात करें, बैंक निफ्टी का सपोर्ट है 55,500 का। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। अगर बैंक निफ्टी 55,500 के लेवल को ब्रेक करता है तो बैंक निफ्टी में 55,300 55,052 54,800 तक के लेवल बैंक निफ्टी में देखने को मिल सकते हैं। रेजिस्टेंस की बात करूं, बैंक निफ्टी का रेजिस्टेंस है 56,100 का। 56,100 56,350 ये 2 पॉइंट बैंक निफ्टी में रेजिस्टेंस का काम करेंगे। अगर बैंक निफ्टी 56,100 के ऊपर बंद होता है 56,100 के ऊपर बंद होता है तो बैंक निफ्टी में भी एक अच्छे मूवमेंट देखने को आज मिल सकते हैं। सेक्टर टू वॉच, देखिए आज बैंकिंग और फाइनेंशियल सेक्टर में आप स्टडी कर सकते हैं या बैंकिंग और फाइनेंशियल सेक्टर को अपनी वॉच लिस्ट में ऐड करें। अच्छे मूवमेंट मिलने की संभावना है अगर बाजार एक अच्छी साइड पे चलता है तो। इसके अलावा ऑटो और एफएमसीजी सेक्टर में भी बाइंग इंटरेस्ट बायर का बढ़ सकता है। पिछले हफ्ते कुछ अच्छे मूवमेंट देखने को मिले इस सेक्टर में, तो हो सकता है कि ये मूवमेंट आगे भी इस ऑटो और एफएमसीजी में देखने को मिले। आईटी सेक्टर थोड़ा दबाव में रह सकता है, कमजोर रह सकता है, तो आईटी सेक्टर पर भी नजर रखें। तो आज जो सेक्टर टू वॉच है वो बैंकिंग, फाइनेंशियल, ऑटो, एफएमसीजी एंड आईटी सेक्टर। मार्केट में देखिए अभी बुलिश ट्रेंड है, लेकिन शुक्रवार को मार्केट 24,000 के ऊपर बंद हुआ है। इस कारण से मार्केट का जो ट्रेंड है वो बुलिश है, लेकिन वॉलेटिलिटी भी हाई है। हमने आपको कई फैक्टर बताए जो बाजार की दशा और दिशा को बदल सकते हैं, इसलिए बिना स्ट्रेटजी के ट्रेड न करें। प्रॉपर स्टॉप लॉस लगाएं, प्रॉपर टारगेट लगाएं। अगर लेवल ब्रेक नहीं होते हैं तो कोशिश करें कि कोई भी ट्रेड जल्दबाजी में न लें। देखिए, मार्केट में अगर आप ट्रेडिंग करने आए हैं तो मार्केट आपको प्रतिदिन डेली ऐसे कई मौके देता है कि आप मार्केट से एक मिनिमम इतना पैसा तो कमा सकते हैं कि उससे आपके जीवन में सुधार ही होगा। इसलिए जल्दबाजी ना करें। बाजार में आज फिर से बता रहा हूं 5 पॉइंट जिन पर आपको ध्यान देना चाहिए। जियोपॉलिटिकल टेंशन, ग्लोबल कॉसेस, क्रूड ऑयल की प्राइस, एफआईआई डीआईआई की एक्टिविटी, क्वार्टर 4 के रिजल्ट। क्वार्टर 4 के रिजल्ट आने चालू हो गए। टीसीएस ने एक बहुत ही अच्छा रिजल्ट अनाउंस किया हुआ था, परंतु वॉर के कारण क्वार्टर 4 के रिजल्ट शायद इतने इफेक्टिव ना हो, परंतु इन पर अपनी नजर रखिएगा। चलिए, मैं आज आपको एक और पॉइंट बताता हूं। अगर आप जानते हो तो अच्छी बात है, अगर आप नहीं जानते तो सीज फायर वार्ता में जो लीडर शामिल थे मैं उनके नाम आपको बताता हूं। प्रधानमंत्री पाकिस्तान के शहबाज शरीफ, सेना प्रमुख
आसिम मुनीर, विदेश मंत्री इसाक डार, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार आसिम अली, ये पाकिस्तान के लोग। अमेरिका की तरफ से थे जेडी वेंस, उपराष्ट्रपति, स्टीव बिटकॉफ, स्पेशल प्रतिनिधि, जेरेड कुशनर, सीनियर एडवाइजर, ब्रैड कूपर, सैन्य अधिकारी। ईरान की तरफ से केवल 3 लोग शामिल थे, मोहम्मद बाघेर, संसद अध्यक्ष, अब्बास अराघची, विदेश मंत्री, मजीद तख्त खाची, उप विदेश मंत्री। केवल ये 11 लोग थे जो सीज फायर वार्ता में शामिल थे। सीज फायर वार्ता के जो खबर आ रही है कि सीज फायर वार्ता के या बेनतीजा निकलने के 2 मेन कारण रहे। फर्स्ट, ईरान चाहता है कि स्ट्रेट हॉर्मुज पर उनका कब्जा रहे, जबकि अमेरिका अड़ा हुआ है कि स्ट्रेट हॉर्मुज पर अमेरिका का कब्जा हो जाए। सेकंड, अमेरिका जो शुरू से रोना रो रहा है कि ईरान अपने न्यूक्लियर प्लान को रोक दे, आगे ना बढ़ाए या कोई भी प्रोसेस ना करे, जिस पर ईरान अड़ा हुआ है। इसके अलावा भी एक बात है या एक पॉइंट है जिसके कारण ये सीज फायर की वार्ता मेरे हिसाब से नहीं हो पाई, वो है लेबनान। देखिए, लेबनान इजराइल को लगातार नुकसान पहुंचाता रहता है आतंकी घटनाओं को वारदात देकर। तो और इजराइल ये जरूर चाहता है कि हम ईरान से सीज फायर कर ले, परंतु लेबनान को शामिल नहीं करना चाहता, जबकि ईरान इस बात पर अड़ा हुआ है कि लेबनान भी उसमें शामिल हो। तो ये मेनली ये 3 बातें ही थी जिसके कारण ये शांति वार्ता नहीं हो पाई है। मार्केट में निफ्टी के सपोर्ट रेजिस्टेंस, बैंक निफ्टी के सपोर्ट रेजिस्टेंस ध्यान में रखें। वीडियो के अंत में फिर से बता दे रहा हूँ या फिर से कहना चाहूँगा या निवेदन करना चाहूँगा, स्टॉक मार्केट के किसी भी सेगमेंट में काम करने से पहले, वर्क करने से पहले, ट्रेड करने से पहले, इन्वेस्ट करने से पहले अपने वित्तीय सलाहकार से जरूर एक बार विचार विमर्श करें, सलाह लें। इसके अलावा सबसे स्पेशल चीज कि आप अपनी स्टडी खुद करें, आप रिसर्च खुद करें। अगर आपके पास समय नहीं है तो कोशिश करें कि हम स्टॉक मार्केट से दूर रहें या स्टॉक मार्केट में प्रवेश ना करें।